जो पाकिस्तान जाना चाहता है चला जाए, लाल किले से बस जाती है, बैठ जाए, किराया नहीं है, मैं दे देता हूँ। देखो मेरा लक्ष्य है कि मैं दिल्ली के 200 किलोमीटर में एक भी अवैध अतिक्रमण नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा संकल्प है। मुसलमानों ने आपके खिलाफ तो फतवा भी जारी कर दिया है, इसके बारे में आप क्या करें? मोड़ के वापस दे देंगे फतवा, मेरे पास आए तो सही एक बार। तुमने हमारे लोगों का कत्ल कर दिया, हमने तो 300 योजना देके पाला तुम्हें, तुमने हमारे लोगों का गला घोट दिया, बलात्कार कर दिया, मार दिया, हत्या कर दी, और हमने 300 योजना देके तुम्हें पाला पोसा। भारत से बटकर बना तो 428 मंदिर थे, 402 मंदिरों में तुमने मदरसे खोल दिए, मिठाई की दुकान खोल दी, कार्यालय बना दिए, पेशाब घर बना दिए, मांस की दुकानें खोल दी। सोचो कि सता देंगे और तमाशा देखते रहेंगे, तो तमाशा बना देंगे, तमाशा देखेंगे नहीं। तो उतना ही भाईचारा है जितना पाकिस्तान में हमारे लोगों से तुमने भाईचारा निभाया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरजे पारिक और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। एक शख्सियत है जो कि कुछ ही टाइम में सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। उसका कारण क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इस टाइम पूरी दिल्ली को हिला रखे है। हिला क्यों रखा है वो भी मैं आपको आज बताने वाला हूं और उस शख्स से बात कराने वाला हूं। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, खबरें फटाफट होगी, सवाल फटाफट होंगे और उनके जवाब होंगे खटाखट बिल्कुल। तो मैं मिलवाता हूँ प्रीत सिरोही, जो किसी एक समुदाय को टारगेट करते हैं और क्यों करते हैं। सबसे पहले सर नमस्कार, जय श्री राम। राम राम। सर सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। मेरा इतना सा परिचय है कि देश में जो अतिक्रमण कर रहे हैं उन अतिक्रमणकारियों के खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ। उनकी प्रवृत्ति है, पिछले 1000 साल से 800 साल से वो भारत में अतिक्रमण करते आ रहे हैं। हमारे पूर्वज भी लड़े थे, मैं भी लड़ रहा हूँ। अच्छा, हिंदू मुस्लिम जो है वो भाई भाई मानते हैं, आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन नहीं, आप नहीं मानते हो। क्यों नहीं मानते हो? नहीं, मैं नहीं मानता, जो मानते होंगे वो मानते होंगे। तो ये ऐसा क्यों है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई है? जब हमारा देश का विभाजन हुआ था उस टाइम से लेके, लेकिन आप अब क्यों नहीं मानते हो? भाई भाई होते पूज्य मातृभूमि के टुकड़े हो जाते क्या? जब भारत का बंटवारा हुआ और बंटवारे से लेकर आज तक जितने हिंदुओं का कत्ल किया गया, क्योंकि बंटवारा हुआ जनसंख्या के अनुपात के अनुसार हुआ, और बंटवारे के समय जितने हिंदू वहाँ थे और जितने हिंदुओं का आज तक कत्ल कर दिया गया, उन हिंदुओं की भूमि कहाँ है? उन हिंदुओं की भूमि हमें वापस चाहिए। और जो लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि हमारा शरीयत संविधानों का भी संविधान है, इस्लाम देश से बड़ा है, हमारी भारत के संविधान में कोई आस्था नहीं है, हमारी प्राथमिकता हमारा दीन है, हमारा इस्लाम है, हमारा संविधान हमारी शरीयत है, उन लोगों को ले जाकर हम वहाँ बसाएंगे। ये 4 तरह की ये जो रेगिस्तानी कबीले हैं, ये 4 तरह की व्यवस्था को मानते हैं। इनकी पहली व्यवस्था ये है कि सारे मुसलमानों को बराबरी का अधिकार प्राप्त है। उसके बाद ये मानते हैं अहले पुस्तक जो यहूदी हैं, जो ईसाई हैं, वो कर दें और बराबर का अधिकार प्राप्त करें। तीसरा, वो लोग जो आस्तिक हैं, वो किसी भी तरह की ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते हैं, वो कर दें और दोयम दर्जे के नागरिक बनकर हमारे देश में रहें। और चौथे वो लोग हैं जो किसी तरह की ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखते, वो या तो इस्लाम को स्वीकार करें, नहीं तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। इस तरह की मानसिकता वाले लोग जिन्होंने देश को बांट दिया, उनसे मेरा कोई भाईचारा नहीं है। हाँ, अगर ताकत में आया तो जितना हमें सता दिया उतना मैं सता दूंगा। दूसरी बात, जो व्यवस्था इन रेगिस्तानी कबीले वालों की है, वो व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था में मैं विश्वास रखता हूं कि जो भारतीय संस्कृति में विश्वास रखेगा उसे भारत में बराबर का अधिकार मिले। जो भारत की संस्कृति में विश्वास तो रखता है लेकिन अपने धर्म ग्रंथों को भारत के संविधान से ऊपर बताता है, उसका अचल संपत्ति का अधिकार छीन लिया जाए, उसे राष्ट्र की संपत्ति उसकी संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर दी जाए, और अगर वो भारत में रहे तो उसकी सुरक्षा के लिए वो कर पे करे। तीसरा, जो ना भारत के संविधान को माने, ना भारतीय संस्कृति को माने, उसकी नागरिकता रद्द कर दी जाए और उसे टाइम पीरियड दे दिया जाए कि इतने समय तक आप भारत में रह सकते हो, उसके बाद आप यहाँ अवैध प्रवासी या घुसपैठिए हो, आपको भारत छोड़ना पड़ेगा। जैसी व्यवस्था में आप विश्वास रखते हैं, ऐसी ही व्यवस्था में मैं भी विश्वास रखता हूँ, और मैं ताकत में आया तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं इसे लागू करूँ। जितना तुमने हमें सता दिया उतना मैं तुम्हें सता दूंगा। तुम प्रेम से बात करोगे तो प्रेम का जवाब प्रेम से देंगे। तुम सोचोगे सता देंगे और तमाशा देखते रहेंगे, तो तमाशा बना देंगे, तमाशा देखेंगे नहीं। तो उतना ही भाईचारा है जितना पाकिस्तान में हमारे लोगों से तुमने भाईचारा निभाया है, उतना ही भाईचारा है जितना बांग्लादेश में तुमने हमारे लोगों के साथ निभाया है। पाकिस्तान भारत से बटकर बना तो 428 मंदिर थे, 402 मंदिरों में तुमने मदरसे खोल दिए, मिठाई की दुकान खोल दी, कार्यालय बना दिए, पेशाब घर बना दिए, मांस की दुकानें खोल दी। तो जैसा व्यवहार करोगे मित्र, वैसा व्यवहार लेने के लिए तैयार रहना। यथा योग्य व्यवहार हमारी संस्कृति है, जो हमें सता देगा हम उसे सता देंगे।
अच्छा, आपका सीधा सीधा जवाब ये है कि जो मुसलमान है जो भारत में रहे, यानी कि एक वर्क परमिट पे ही रहे। नहीं, परमिट पे क्यों ना रहे? पूरे वर्ल्ड में देख लो कि कुवैत में लोग परमिट में नहीं रह रहे क्या? 20 करोड़ लोग हैं, परमिट में रहो। अचल संपत्ति का अधिकार समाप्त। अचल संपत्ति का अधिकार समाप्त। भारत में रहोगे, तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी हमारी है, उसके लिए तुम्हें पे करना पड़ेगा। जो पाकिस्तान में हिंदुओं की भूमि थी, उस वो भूमि के वापस बारे में चाहिए। वो वापस चाहिए। वो वापस चाहिए। तुमने हमारे लोगों का कत्ल कर दिया। अब क्योंकि देखो हमारी 24% मानवता देखो, तुमने हमारे लोगों का कत्ल कर दिया। हमने तो 300 योजना देके पाला तुम्हें। तुमने हमारे लोगों का गला घोट दिया, बलात्कार कर दिया, मार दिया, हत्या कर दी, और हमने 300 योजना देके तुम्हें पाला पोसा। आदरणीय प्रधानमंत्री से भी मेरा सवाल है कि भारत का इस्लाम और पाकिस्तान का इस्लाम, बांग्लादेश का इस्लाम अलग अलग तो नहीं है? अकॉर्डिंग टू इस्लाम जो अत्याचार वो लोग हिंदुओं पे कर रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ बहुसंख्यक हैं, तो जिन अल्पसंख्यकों को आप, मुल्ला अल्पसंख्यकों को आप पाल रहे हो और 300 योजना देके पाल रहे हो, उनका इस्लाम भी वही है जो पाकिस्तान वालों का इस्लाम है। और जब वो बहुसंख्यक हो जाएंगे, वो हमारे हिंदुओं के साथ यहाँ क्या करेंगे? क्या व्यवहार होगा? हमारे लोगों की हत्याएं करी जाएंगी, तो हमारी सुरक्षा की गारंटी का कार्ड दे दे माननीय प्रधानमंत्री जी, दे दें। पाकिस्तान के अंदर लोगों का लगभग ये आरोप ये रहता है कि जो हिंदुस्तान में मुसलमान रहता है उनको मतलब जो हालात उनके ख़राब है, यानी कि वो अपना जीवन जो है ना अच्छी तरह से जी नहीं पाता, जो पाकिस्तान में जो मुसलमान जी सकता है। देखो, जो पाकिस्तान जाना चाहता है चला जाए, लाल किले से बस जाती है, बैठ जाए, किराया नहीं है, मैं दे देता हूँ। ये आप और हम कौन है कि हम बोलते कि आप जाइए पाकिस्तान जाए तो जाए, हम और आप कौन है? नहीं, हम बोलने वाले नहीं है। कोई कहता है मैं यहाँ परेशान हूँ, तो और हमसे सलाह मांगने आएगा तो हम दे देंगे, जहाँ तुझे सुख है वहाँ रहे। और रही बात छाती पीटने की, आपको 300 योजनाएं मिल रही हैं, विशेष अधिकार मिल रहे हैं, तो खाली आदमी बोरा जाता है। ये बोराए हुए लोग हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि आप मुसलमान के पीछे ही क्यों पड़ गए हो? इसका क्या मतलब, आपकी पुरानी कोई दुश्मनी है? देखो, आप मुझे ऐसा कहकर बदनाम करें मैं उस इस्लाम के पीछे हूँ, मैं इस्लाम के पीछे नहीं हूँ। मैं सभी मत पंथ संप्रदाय का सम्मान करता हूँ, लेकिन कोई हमारे लोगों को सता देगा तो वो जवाब के लिए तैयार है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, एक बात तो ये, दिल्ली के अंदर आपने 1285 या 90 के आसपास जो मस्जिदें मज़ारें वो चिन्हित करी है, आपको ऐसा क्या लगा कि जो काम सरकार को करना चाहिए वो आप एक दिल्ली के अंदर एक पीर सिरोही शख्स जो है पूरी दिल्ली को हिला दिया है, ऐसा क्या जो सरकार को करना चाहिए था वो आप कर रहे हो? देखो, क्या सरकार के पास पावर नहीं है? राष्ट्र सभी का है और राष्ट्र की संपत्ति सभी की संपत्ति है। सरकार अपनी जिम्मेदारी अगर नहीं समझेगी तो जनता उस काम को अपने हाथ में लेगी, और मैं समझ रहा हूँ जिम्मेदारी है मेरी, तो मैं ईमानदारी से इस काम को कर रहा हूँ। जो देश का मान बढ़ाएगा हम उसका मान बढ़ाएंगे, जो देश के लिए लड़ेगा हम उसका इंटरव्यू बार बार अपने चैनल पे दिखाते रहेंगे। अच्छा सर, ये बताइए, मस्जिद और मज़ार जो हैं वो जो तुड़वाने के लिए लगे हुए हैं, ये काम तो एमसीडी का, दिल्ली सरकार का, केंद्र सरकार का होना चाहिए, तो आप बार बार क्यों इनके पीछे लगे हो? आप पूछ लो सरकार से जाके वो क्यों नहीं कर रही है। उनके अधिकारी कहते हैं हमें डर लग रहा है। किस चीज़ का डर लग रहा है उनको? अब वो बताएंगे क्यों डर रहे हैं। नहीं, डर तो पाकिस्तान के अंदर मुसलमान हिंदुओं को है कि वो 24 से 2% 1.5% पे आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे तो मुसलमान की कौम बढ़ती जा रही है। देखो, मर्द जीवित रहता है और जो डर गया वो सब मर गया। वो मरे हुए लोग हैं। मैं बार बार क्या कहता हूँ, ये वो लोग हैं, ये तबला चिमटा बजाने वाले लोग हैं, ये नचनिए हैं, ये जागरणों में नाचने वाले लोग हैं जिन्हें आप हिंदू समझ रहे हैं। ये कोई 16 करोड़ लोग किसी बाबा के पास हैं, 5 करोड़ लोग किसी बाबा के पास हैं, 1 करोड़ लोग किसी कथाकार के पास हैं। ये नाचने कूदने वाले लोग हैं। सनातन परंपराओं को जीने वाले, हिंदू सभ्यता को जीने वाले इस देश में मुट्ठी भर लोग हैं। वो जी रहे हैं, वो आवाज़ उठा रहे हैं, वो पत्रकारिता के माध्यम से उठा रहे हों, या संसद में उठा रहे हों, विधानसभाओं में उठा रहे हों, या सड़कों पे लड़ रहे हो मेरी तरह। वो थोड़े से लोग हैं। दिल्ली के 2.5 करोड़ के आसपास जनसंख्या है, लेकिन एक प्रीत सिरोही ही क्यों जागा हुआ है और लोग क्यों नहीं जागे हुए हैं? इसके बारे में आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? जागे हुए हैं वो लोग। जागे हुए ना होते तो भाजपा तीसरी बार सरकार नहीं बना पाती। अगर हम हिंदुओं को कोस दें कि हिंदू सोए हुए हैं, तो 3 बार सरकार आपकी कैसे बन गई? अगर बनती तो फिर पहले भी बना लेते। आपने ही लोगों के दिमाग में बात भरी है। हम 2 सीट से चले थे तो हम जागे। कोई 300 योजना लेने के बाद भी मुल्ला ने वोट दे दिया क्या? मुल्ला ने वोट दे दिया क्या? हम लोगों ने वोट दिया ना। हम अभी तो बहुत थोड़ा दिया है, अभी बहुत ज़्यादा देंगे। आप देश में गौ हत्या बंदी करिए, अवैध प्रवासियों को भारत से खदेड़ कर बाहर कर दीजिए, धर्मांतर नियंत्रण का कठोर कानून ले आइए, सबको समान शिक्षा दे दीजिए और भारत में विशेष अधिकार बंद करके सबको समान अधिकार दे दीजिए। अभी तो देश के प्रधानमंत्री को देश की जनता ने बहुत थोड़ा सा दिया है और पूरे विश्व में उनकी जय जयकार है, और अभी पता नहीं क्या दे देंगे। ये जो इतना बड़ा कारोबार के लिए लेके चल रहे हो, क्या आपको अपने जीवन के बारे में या खतरा नहीं लग रहा? मित्र, हमारे में कहावत है कि अंधे की मक्खी राम उड़ाता है, तो मैं कैसे मान लूँ कि मैं अकेला हूँ, परमात्मा मेरे साथ है। नहीं तो ये तो रोज़ ही मार के सोते हैं ना मुझे, मैं सुबह फिर जीवित मिलता हूँ।
तो परमात्मा का आशीर्वाद है। अच्छा, हमें ज़्यादातर ये भी सुनने को मिल रहा है कि मुसलमानों ने आपके खिलाफ तो फतवा भी जारी कर दिया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते मोड़ के वापस दे देंगे फतवा, मेरे पास आए तो सही एक बार, फतवा कोई जारी कर रहा है मेरे पास भेजे तो सही एक बार, वापस कर देंगे मोड़ के तुरंत। हैं? अच्छा, आगे का क्या आपका एक एजेंडा होगा कि आप हर सरकार को आप है ना दोष दे रहे हो कि आम आदमी सही नहीं है, देखो, बीजेपी भी सही नहीं है, देखो, कांग्रेस भी सही नहीं है, देखो, तो फिर आपके हिसाब से कौन सही है? मैंने आम आदमी पार्टी के बारे में कोई शब्द नहीं कहा, मैंने किसी राजनीतिक दल के बारे में कोई शब्द नहीं कहा। देखिए, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो आप जाहिर सी बात है कि दिल्ली के अंदर जो आप ये मैंने देखो, देश का प्रधानमंत्री है, जिसने मतदान नहीं किया उसका भी प्रधानमंत्री है। मैंने तो मतदान किया ना। मैंने केजरीवाल का एक वीडियो देखा कि अगर आपने नरेंद्र मोदी को वोट दिया तो मैं जेल चला जाऊंगा। अभी भी मेरी उंगली से निशान नहीं गया, मैं वोट दे के आया नरेंद्र मोदी को, तो मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है, मैं उनसे अपनी मांग रख सकता हूँ, मेरी शिकायत किसी से नहीं है। लेकिन राजा जो होता है पिता समान होता है, और एक पुत्र को अपने पिता से अपने मन की बात कहने का अधिकार है। मैं निकृष्ट हूँ, मैं निकम्मा हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात तो कहूँगा कि ये कमियां हैं, आप ये दूर करो। आप ताकत में हो, चलती में नहीं चलाई तो फिर कब चलाई? क्या हम ये मान के चले कि आगे आने वाले समय में आप खुद ही इलेक्शन लड़ेंगे? क्या आपकी इसके बारे में क्या विचार है? अतीक अहमद ने इलेक्शन नहीं लड़ा क्या? बिल्कुल लड़ा है, जेल में रह के भी लड़ा है। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं और मैं लड़ूंगा तो मैं मेरा राइट खत्म है क्या चुनाव लड़ने का? नहीं, राइट खत्म नहीं है। अपराधी चुनाव लड़ लेगा देश में और मैं तमाशा देखता रहूँ, मैं नहीं लड़ूंगा क्या? बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि देश की दिशा और दिशा तो संसद से तय हो रही है ना, और वो वहाँ वीडियोस देख रहे हैं, वहाँ बैठ के सो रहे हैं, और देश का युवा टक्कर मार रहा है। बेरोजगारी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, विदेश पढ़ने जाता है, देश लौट के नहीं आता, अपने ही मातृभूमि के प्रति हीनता का भाव है उसके मन में। तुमने रोजगार पैदा क्यों नहीं किए? तुम विदेश से नकली दूध लाकर यहाँ भारत में बेच रहे हो, आपने यहाँ इंडस्ट्री खड़ी क्यों नहीं की? यहाँ लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं की? क्यों हमारे लोग देश छोड़कर जा रहे हैं? ये बहुत गंभीर सवाल है। सरकार ये जो विकास की बातें कर रही है, थोथा विकास है, एक बारिश आती है इनकी सड़क बह जाती है। अच्छा, अभी तो आपने दिल्ली को हिला रखे है, अब आगे आपकी क्या राय होगी कि आप आसपास एनसीआर या और कहीं भी जाने का? देखो, मेरा लक्ष्य है कि मैं दिल्ली के 200 किलोमीटर में एक भी अवैध अतिक्रमण नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा संकल्प है। और ये मेरा अपने आप से ही है। इसमें ये नहीं कि कोई मुझे अवार्ड दे दे या कोई मेरी प्रशंसा कर दे या कोई मेरे साथ आ जाए। ये लड़ाई अपने आप की लड़ाई है, और मैं मानता हूँ कि गलत हो रहा है, और कि गलत होगा तो हम वहाँ लड़ेंगे। हमारे ब्लड में, हम आज से नहीं लड़ रहे, हम शुरू से लड़ते आए हैं। एक वक्का वोट खत्म होना चाहिए, और दूसरा सनातनियों को क्या संदेश देना चाहते आपने हो? देखा, सुप्रीम कोर्ट ने देश में अवैध रूप से आए हुए घुसपैठियों को मकान देने का आदेश दे दिया। वो लोग कहाँ जाएंगे कि जो इस देश के निवासी हैं, जो बेघर हैं, जिनके पास सिर छिपाने के लिए छत नहीं है? तो अगर परमात्मा का आशीर्वाद रहा तो दिल्ली में जितने भी वक्फ बोर्ड की लैंड है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, जैन है, बौद्ध है, वो बेघर है, तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर बहुत सुंदर सारी व्यवस्थाओं से परिपूर्ण घर बनाकर देने की हमारी योजना है। ऐसा मेरा विचार है कि हर बेघर को घर मिलना चाहिए। अल्लाह को इस तरह की किसी ज़मीन की आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि अल्लाह थोड़े दिन पहले मेरे सपने में आए थे और उन्होंने कहा कि मुझे किसी तरह के भूभाग की आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी इस्लाम अहले अरब है, भारत का धर्म इस्लाम नहीं है, तो यहाँ अल्लाह की ज़मीन का क्या लाभ है? और सब भूमि गोपाल की, परमात्मा की सब भूमि है। एक आदमी बेघर रहे, गुर्बत की ज़िंदगी जीता रहे, झुग्गी में सड़ता रहे, अभाव में जीता रहे, तो परमात्मा इतना अन्यायकारी, इतना निर्दयी नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति एक झुग्गी में सड़ने पर मजबूर हो जाए और अल्लाह के नाम पर ज़मीन में कुछ मुल्ला मौज ले जाए। ये तो हम होने नहीं देंगे। देखो, हर बेघर को घर मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। जो सरकार देगी उसका झंडा उठाने के लिए भी हम तैयार हैं। ऐसा काला कानून रद्द होना चाहिए। ऐसे काले कानूनों के खिलाफ हम पहले भी आवाज़ उठाते आए हैं, आगे भी आवाज़ उठाएंगे, और जो सरकार करेगी सरकार कर लेगी, जो हम करेंगे वो हम करेंगे। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि 25 साल से इंद्रलोक में कावड़ियों का शिविर लगता था, लेकिन इस साल वो शिविर नहीं लगा क्योंकि इन्होंने ऐसे वजह से घोषित कर दिया कि इस जगह आप कावड़ का शिविर नहीं लगा सकते हो, क्योंकि कुछ टाइम पहले इंद्रलोक को सब जानते हैं कि कुछ टाइम पहले नमाज के टाइम पे कुछ हादसा हो गया था, जिसकी वजह से इन्होंने कावड़ शिविर लगने नहीं दिया। तो इसके बारे में क्या सनातनियों को जागना नहीं चाहिए? 25 साल से अवैध मस्जिद का निर्माण हो रहा था, मुल्ला खुद तोड़ रहा है या नहीं तोड़ रहा? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। तो यार आप मुल्ला से शिकायत करेंगे कि वो कावड़ शिविर नहीं लगने दे रहा? आप उसकी तारीफ भी तो करो, 25 साल से जिस मस्जिद को बना रहा था अपने हाथों से तोड़ रहा है। तो आगे परमात्मा की व्यवस्था, परमात्मा अपनी व्यवस्था खुद बनाएगा। महादेव का शिविर नहीं लगेगा तो महादेव अपने आप लगवा लेंगे। हर चीज़ों में तो हमारा हस्तक्षेप नहीं है ना। यानी आपका कहने का मतलब है कि जहाँ पे तोड़ रहे हैं वहाँ पे शिविर लगेगा? नहीं, मैं इतनी घटिया बात क्यों कहूँ? वो तोड़ रहे हैं, वहाँ सड़क है, और सड़क सबकी है, सार्वजनिक सड़क है। हाँ, उसके बराबर में एक पार्क है, एक 800 गज का, एक 400 गज का, वो खाली होगा। प्रशासन को हम सूचित करेंगे, फिर वहाँ लगा लेंगे। अच्छा, सनातनियों को क्या संदेश देना चाहते हो? भाई यही संदेश है, सरकारों के भरोसे मत बैठो, अपने बच्चों की शक्ल देखो
और किसी मुख्यमंत्री की शक्ल देखकर इस बार दिल्ली में वोट मत करना, अपने बच्चों की शक्ल देखना कि उन्हें समान शिक्षा का अधिकार मिले। अपने माता पिता की, बुजुर्गों की, अपने घर परिवार की शक्ल देखकर, उनकी सूरत देखकर, उनका फेस देखकर वोट देना। किसी व्यक्ति विशेष का फेस देखकर वोट मत देना कि बाद में उसे अस्पतालों के चक्कर काटने पड़े, स्ट्रेचर पर डालकर खुद धक्का मारना पड़े। ये थे मेरे साथ प्रिय सिरोही, जिन्होंने दिल्ली को हिला रखा है। क्यों हिला रखा है, ये हमने सारे इनसे सवाल जवाब किए, इन्होंने जवाब दिए हैं। हम किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा की तरफ से। ये इनकी अपनी निजी राय थी, ये हमारे सवाल थे जो इनसे हमने पूछे हैं। अब राय अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए कि ये खबर आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो इस खबर को आप लाइक शेयर जरूर कर देना।